नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेज गति से काम कर रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्डियर्स बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहां जहां पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आम जनता से आपको बताते चले कि सुविधा को देखते हुए सीवरेज साफ पानी करने वाले कंबाइन हाई प्रेशर जेटिंग कम सक्शन हाइड्रोलिक मशीन का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और अंबाला छावनी में उद्घाटन कर अंबाला छावनी की जनता को समर्पित किया है। लगभग 46.50 लाख रुपए की कीमत की इस मशीन में जेटिंग टैंक की क्षमता जो है वो 6500 लीटर और सक्शन टैंक की 3500 लीटर की क्षमता है। और इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये नई तकनीक ही मशीन जेटिंग और सक्शन दोनों काम करेगी। पब्लिक हेल्थ में सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए सक्शन एंड जेटिंग मशीन, पहले ये अलग अलग होती थी। सक्शन वाली मशीन अलग होती थी, जेटिंग वाली मशीन अलग होती थी। अब जो एक में ही आ गई है, सक्शन एंड जेटिंग मशीन है, छोटी गाड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में रेड करके एक पिकअप गाड़ी को काबू कर लिया है, जिसमें गैस से भरे 60 सिलेंडर को बरामद किया गया, जिन्हें कालाबाजारी के चलते समय यहां पर बचाने के लिए जो है वो लाया गया था। और इस रेड में पुलिस के अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी समेत पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और साथ ही फूड एंड सप्लाई विभाग के ऑफिसर गिरीश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग द्वारा ये रेड करके राजीव कॉलोनी से गैस की कालाबाजारी करते हुए गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी को भी पकड़ा गया है, जिसकी सूचना मिलने पर वो जो है वो पुलिस मौके पर पहुंचे हैं और पाया गया कि पिकअप गाड़ी ग्रेटर फरीदाबाद स्थित किरण गैस एजेंसी से संबंधित थी और गैस सिलेंडर से संबंधित पर्चियां बीते 3 और 5 दिसंबर की थी और इन पर्चियों पर मिले मोबाइल नंबर भी अन्य राज्यों के पाए गए हैं, जिससे ये जो है वो साबित होता है कि ये सिलेंडर कालाबाजारी करने के लिए यहां पर लाए गए थे। और जांच करने पर पता चला कि गौरव नाम का एक शख्स जो है वो इन गैस सिलेंडर को राजीव कॉलोनी में बेचता है। सिलेंडर बेचने के बारे में कुछ सिलेंडर पकड़े हुए हैं और वह चालक को भी पकड़ा हुआ है, गाड़ी को पकड़ा हुआ है। तो सूचना पर मैं और मेरे साथी हवलदार विष्णु मौके पर पहुंचे, जहां पर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर मिले, जहां पर एक गाड़ी पिकअप भरे हुए भारत गैस एजेंसी से भरे हुए मिले थे। जो फूड एंड सप्लाई वालों ने उनको गिना, गाड़ी को कब्जे में लिया, कुल 60 सिलेंडर थे। आज उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की गुप्त सूचना पर हमें ये बताया गया कि राजीव कॉलोनी में फोगाट स्कूल वाली गली है, वहाँ एक पिकअप आती है और वो सिलेंडरों को ग्राहकों को ना देकर कालाबाजारी होती है। तो
सूचना पर मैं और मेरे साथी अखिल पहुंचे मौके पर, जो वहां एक गाड़ी नंबर पिकअप आई और उसमें 60 सिलेंडर भरे हुए मिले, जो कि गाड़ी चालक से पता करने पर उसने पर्चियां दिखाई। भारतीय सेनाओं की विजय दिवस पर पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। यह समारोह सेक्टर 18 के रेंजांगल शहीद पार्क में हुआ और इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति हुई है। इसके साथ ही वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन और रोहित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको बताते चले कि कमांडेंट अशोक कुमार यादव भी शामिल हुए और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आइए जानते हैं इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से है, वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीर वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए। कुरुक्षेत्र उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष विमन सिंह किरमच ने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर बड़े स्तर पर मनाया जाएगा 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक 29 जनवरी को आदि बद्री में जो है वो महोत्सव का आगाज होगा। 29 को पिहोवा में सरस मेले का उद्घाटन होगा। वहीं सरस्वती तीर्थ पर हजारों विद्यार्थी सरस्वती वंदना करेंगे। साथ ही सरस्वती सेवा समितियों के सदस्यों का सम्मेलन होगा। सरस्वती स्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक इस सेमिनार का आयोजन होगा और साथ ही जहां पर संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही गजलाना से पिपली तक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। तो सरस्वती महोत्सव भी ऐसा ही बने, उसको लेकर आज सभी अधिकारियों में योजना बनी है। की बार हम जो सरस मेला 2019 में एक बार लगा था, उसके बाद कोविड की वजह से सरस मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की बार हम ये सरस मेला फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प हम पूरे देश से बुला रहे हैं। हर स्टेट से लगभग 2-2, 4-4 जितने प्रशासन को हमने निवेदन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने खंड के जिजादा मोड़ से लेकर जूही रोड स्थित एसडीएम कार्यालय तक जगजीत सिंह धल्लेवाल के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष प्रकट किया है। तो वहीं पूरे प्रदेश में किसानों की कॉल थी, जहां पर जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर आंदोलन को समर्थन करेंगे। साथ ही इसी कड़ी में खंड के किसानों ने हरपाल भांडवा की अध्यक्षता में सैकड़ों ट्रैक्टर सहित किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए किसानों की मांगों के लिए अनशन पर बैठे जगजीत सिंह धल्लेवाल को अपना समर्थन दिया। और इस अवसर पर पूर्व विधायक रणसिंह मान ने भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह संकेत मात्र है और सरकार को जाग जाना चाहिए, अन्यथा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं।
और यहाँ किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली है। किसानों की विभिन्न मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है शहर के बीचों बीच। आइए हम किसानों से इस मामले में बात करते हैं। तो सर, ये किस मामले को लेकर के ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है? जगजीत सिंह जी डल्लेवाल किसान नेता हैं, वयोवृद्ध हैं और उन्होंने एमएसपी को कानूनन गारंटी मिली। इस डिमांड के ऊपर उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे, जहां से किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उनको नहीं आने दिया जा रहा, वहां उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये जो मांग उनकी है, वो केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के किसानों, जिसमें पंजाब, हरियाणा और बाकी देश के किसान भी आ गए, उनकी भावना की अभिव्यक्ति है उनके डल्लेवाल जी की मार्फत। किसान देश का ये चाहता है कि उनको एक उचित मूल्य मिले फसल का, क्योंकि मेहनत वो करते हैं, उगाते हैं, उनके साथ ठग्गा ठोरी ना हो। तो क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया कि एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलने के कारण उनको जितना भाव है उससे कम पे लेते हैं और ज्यादा पे अपना मुनाफा रख करके बेचते हैं। तो किसान ये चाहता है, वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम जो मूल्य नहीं मांग रहा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, ताकि वो उसका मेहनत का फल उसको वाजिब फल मिल जाए। तो वो क्योंकि एक पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला, उसमें सरकार झुकी, तो जो कानून 3 बनाए थे, जिसको वो किसान काले कानून कहते थे, वो सब वापिस भी लिए और उसी वक्त ये घोषणा की कि एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी के मुद्दे पे अपना हल सुझाएगी। सिद्धांतन सरकार ने स्वीकार किया कि कानूनी गारंटी मिल जाए। उस कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, हालांकि वो कमेटी भी एक तरफा थी। सरकार ने मनमर्जी के जो स्वघोषित किसान नेता थे ना, अपने किसान संगठनों से नहीं मांगी, वो करे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को शामिल किया, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा काम नहीं कर पाई। इसमें सरकार ने मानी, आखिरी में तंग आकर के और किसानों को कहना पड़ रहा है, उनके संगठनों को कहना पड़ रहा है कि सरकार क्या कर रही, क्यों सोई हुई है, और हम सरकार को बताना चाहते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, सबका हक है, कोई भी अपनी समस्या को लेकर के कोई तकलीफ है उसको जाकर के दिल्ली व्यक्त कर सकता है। सरकार तो देश के लोगों के लिए बनी होगी, नहीं जाने दे रहे, कहते ये कोई उत्पात ना हो जाए। 100 आदमी जा रहे हैं, नियत्थे जा रहे हैं, उनको एंट्री उनकी क्यों रोकी जा रही है? तो कई तरह की बातें हैं जो सरकार खड़ी कर रही है। यानी सरकार का फर्ज तो है उनकी बात सुने और वो एमएसपी की जो कमेटी बने उसकी रिपोर्ट को लागू करे। उसकी बजाय वो किसानों को ये मौका भी नहीं दे रहा है कि वो अपनी शिकायत सब दर्ज करा सके। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण रवैया है और ठकाने का रवैया है, प्रताड़ित करने का रवैया है, ये किसानों को मंजूर नहीं है। और आज देश भर में किसान हैं, वो अपनी भावनाएं, उस एकजुटता की भावना प्रकट कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च कर करके। वो यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकार अलग पार्टी की है, हरियाणा में अलग है और पंजाब में अलग पार्टी की सरकार है और सेंटर में अलग पार्टी की सरकार है। तो किसान किससे मांग कर रहे हैं और कौन रोक रहा है इसको? जहां तक एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का सवाल है, वो केंद्र सरकार का विषय है, स्टेट का नहीं है। सब प्रदेशों में सरकार ठीक है, आप कह रहे हो अलग अलग पार्टियों की सरकार है। वो हरियाणा में तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लागू कर सकती है एमएसपी का कानून, वो सेंटर भी करती है। इसीलिए तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। दिल्ली कोई तफरी के लिए थोड़ी जा रहा है, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट थोड़ी नहीं जा रहा है, घूमने फिरने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। तो आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, इसमें मुख्य भूमिका एमएसपी है या जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो उसको मुख्य केंद्र मान के इसका? क्योंकि आज इस इशू को जो उठाया, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है, वो जगजीत सिंह डल्लेवाल है। वो आमरण अनशन पर है, मुझे कहता है उन्होंने अपनी सारा जीवन किसानों के संघर्ष में बिताए हैं और वो कोई पूरा देश एक दिन थोड़ी ना आमरण अनशन पर करता है या वो हड़ताल करता है। वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कि किसानों को क्या तकलीफ है वो बैठे हैं। उनका जीवन जो है एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उनकी लाइफ को जोखिम है। तो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने एकजुटता, अपनी यूनिटी जो है वो दिखाई है ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर के, वो यहाँ भी दिखाई है हमने। तो 35 दिन से वो बैठे हैं धरने पर, आमरण अनशन से
अगर आगे बात बढ़ती है उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता है। और मैं सुनने में आया है, आपकी कहीं मैंने सच है जरूर है कि जरूरत पड़ी तो रणसिंह मान भी वहां जाकर के बैठेंगे। देखो, जरूरत जैसा किसानों का फैसला होगा, मैं कोई अकेला किसी चीज का श्रेय कभी नहीं लेता हूं। लोगों को साथ उनसे बात करके, उनका मिजाज देख करके और उनकी भावना देख करके कोई फैसला लेता हूं। यदि सब भाइयों की ऐसी इच्छा होगी कि हमको यहां से चलना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम जाएंगे। यदि फैसला होगा कि हमको केवल धरने पर बैठना है तो धरने पर भी बैठेंगे। कोई ये कहेगा कि हमको अनशन पर बैठना है तो अनशन पर भी बैठेंगे। इसमें आप इंडिविजुअलिटी मत लीजिए, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि वो ऐसा स्थिति न आए कि वो उनका जीवन पूरा हो जाए। इसी तरह से सरकार से आग्रह किया है, शांतिपूर्ण तरीके से किया है। आपने भी देखा होगा, नारेबाजी तो जरूर हुई है, लेकिन बिल्कुल न किसी को रास्ते रोका, न किसी को भला बुरा कहा, न किसी को रेहड़ी वाले को या किसी को और कुछ नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से आए कि नहीं आए। तो पूरे देश के किसान इसी रवैये के साथ अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं और वो की है। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान है हरपाल भांडवा, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर, क्या मामला है, किसान यूनियन इसमें कहाँ तक अपनी भूमिका निभा पा रही है? वैसे ये आज का जो प्रदर्शन था, वो डल्लेवाल साहब मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आज का ट्रैक्टर मार्च था। और आगे भी जो काल आई और उनके हाथ कोई अनहोनी होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ जाएगा। और आगे हमारे संयुक्त मोर्चे की जो भी काल आएगी, हम उसके हिसाब से फटाफट जो धरना होगा। किसान यूनियन की कॉल के बाद में फतेहाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के द्वारा शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान फतेहाबाद के शहर से होकर गुजरे और उसके बाद में लघु सचिवालय में डेरा डाला है। हालांकि पुलिस के द्वारा लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया और किसानों को लघु सचिवालय में एंट्री नहीं दिए जाने के बाद में फतेहाबाद में किसान नेता राम जाट ने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। छुट्टे पड़े हैं, उनको जागरूक करना है कि ये जो सरकार है ये अनदेखी करने लग रही है किसानों के साथ। वो वहां बॉर्डर पर जाके देखो आप, इधर वाली साइड में 1500 जवान खड़े कर रखे हैं। वहां क्या है, वो तो अनशन पर बैठा है। पर ये सरकार है जो अंधी बेरी, इसको जगाने के लिए ये प्रोग्राम करे और इस सरकार को बूझने वाला हो क्या। जब ये तेरे नाम कोरोना काल था तब कहाँ थे ये लीडर, सारे के सारे कहाँ थे, सब गुजरों में पड़ गए। एक किसान ही ऐसा था जो बाहर में आके सारा काम करा। किसानों ने फसल भी काटी, बोई भी, आगे बिजाई भी की, सारा काम करा रहा। वो उस दिन नहीं दिख रहा है उनको किसान। आज कैसे दिख रहा है कि किसान बर्बाद करने लग रहे हैं। ये आज 16 तारीख को एसकेएम गैराज जी ने कॉल दी थी डल्लेवाल जी के सहयोग के लिए, क्योंकि वो आज उनके मरण वर्त का 20 दिन से ज्यादा हो गए। इसलिए तो हालात बहुत नाजुक हैं और सरकार गुंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए 16 तारीख को आज पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर रोड मार्च निकाला जा रहा है। हम भी भारतीय किसान खेती बचाओ की तरफ से, क्योंकि फतेहाबाद जिले के अंदर एक ही यूनियन है जो डल्लेवाल साहब को सहयोग कर रही है, एसकेएम गैर राजनीति के अंदर है। हम अपनी तरफ से अपने पूरे फतेहाबाद ब्लॉक का है, लेकिन ये और जिला हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं। भिवानी में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एक बार फिर से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं और इसी कड़ी में भिवानी नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना भी दिया है और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मांगों को पूरा करने की बात भी कही है। इस मौके पर आपको बताते चलें कि सफाई कर्मचारी नेता ने कहा कि समान काम समान वेतन और एरियर दिया जाए, ठेका प्रथा बंद हो जाए और साथ ही सीवरेज सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे हैं जिनको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच में हुए समझौते को लागू किया जाए। कर्मचारियों ने 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनसे बातचीत कर मांगों को नहीं माना तो साल 1996-97 की तर्ज पर एक ऐतिहासिक हड़ताल भी की जाएगी।
खबर नोहर से है, जहां पर पीलीबंगा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने नियम विरुद्ध सेवा बर्खास्ती को लेकर भी पंचायत समिति नोहर में ग्राम विकास अधिकारी संघ धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश खरतोइया ने बताया कि उक्त ग्राम विकास अधिकारी के पास में न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर ग्राम विकास अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, और जबकि जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी के पास में किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्तगी करने के आदेश नहीं है। यह आदेश तो पंचायत राज के सचिव के अधिकार क्षेत्र का यह मामला है, जबकि जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने नियमों की अवहेलना कर उक्त ग्राम विकास अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। तैयार है और हमारी एक ही मांग है कि मुकेश शर्मा के साथ अन्याय किया जाए और उसके सेवा बर्खास्ती का आदेश प्रत्याहार किया जाए। सर, आप इसका भी विरोध कर रहे हो कि सीओ इसके लिए अधिकृत नहीं है, पंचायत राज के सचिव से ही सेवा बर्खास्ती जानकारी लेने के बाद का मामला है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने और पंचायत राज एक्ट का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी का नियुक्ति अधिकारी नहीं होने की वजह से इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। सीईओ ने भी कलम का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिर्फ ग्राम सेवकों में टेरर पैदा करने के लिए। क्या सभी ग्राम पंचायतों के सचिव पंचायत समितियों आगे धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे? सर, जिला स्तर पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को बृहस्पतिवार को ही ब्लॉक लेवल पर हमने ज्ञापन दिए थे। फिर हम शुक्रवार को वहाँ पर खुद गए हैं जिला परिषद में, और सभी ब्लॉकों ने उनको कहा अगर आप इस निर्णय को अपने आदेश को प्रत्याहित नहीं करोगे तो हमें सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे साथी को न्याय मिलने तक हम ये कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान एवं पंथक अकाली दल के सुप्रीमो जगदीश सिंह जिंजा ने जनवरी महीने में होने वाले हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव पर सवाल खड़ा किया है और कहा कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए ताकि हरियाणा के सिख समाज के लोग दोनों तरीके से वोट का प्रयोग कर सकें। कि उन्होंने घोषणा की है भी चुनाव जिहड़ा है ईवीएम मशीन द्वारा होगा। सानू नहीं, ये देश दे विच इहदा बहुत वड्डा अगे भी रौला पै चुका है। पर गुरु घर दा इलैक्शन होवे ते क्योंकि ईवीएम बड़ी घेरे च आ चुकी है हर राजनीतिक पार्टी ते हर संस्था ते सारे हिंदुस्तान के लोगों के विच नहीं वर्ल्ड दे विच चर्चित हो चुकी है भी जिहड़ी हिंदुस्तान की ईवी मशीन है ਉਹਦੇ बहुत ਵੱਡੇ कपड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੜੋ। क्लास में इतना ही, नमस्कार।